दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। आज हम अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वसंत भाग 1 की सबसे पहली कविता वह चिड़िया जो वह देखने वाली है। वह चिड़िया जो ये कविता किसने लिखी वाली है, तो सबसे पहले हम उस कवि के बारे में दो शब्द जानते हैं। तो वह चिड़िया जो यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी वाली है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को बादा जिले में कमासिन गांव में हुआ था। तो इन्होंने ऐसे वह चिड़िया जो कविता लिखी है, वैसे ही बहुत सारी कविताएं लिखी है, प्रसिद्ध कविताएं उन्होंने लिखी वाली है। उनके कुछ प्रसिद्ध साहित्य भी है। तो कुछ साहित्य हम यहाँ पे देखते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक अलोक, ये ऐसे आदि साहित्य भी उनके हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रसिद्ध साहित्य भी उन्होंने लिखे वाले हैं। तो उन्होंने ही लिखे वाली वह चिड़िया जो ये कविता हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वह चिड़िया जो इस कविता में कवि ने क्या बताया है, किसके बारे में बताया है। एक छोटी सी उनकी कल्पना में एक छोटी सी चिड़िया रहती है। वो कैसी रहती है, नीले पंखों वाली रहती है, और वो आकार में कैसी होती है, छोटी होती है, और वो मुंह बोली भी होती है। ऐसे वर्णन उन्होंने उस चिड़िया का किया है। मीन्स उसके द्वारा मनुष्य ने कैसे रहना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, वह उन्होंने बताया है। तो हम पहले कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें एक छोटी सी नीले पंखों वाली इस कविता में चिड़िया का वर्णन कवि ने किया है। मीन्स ये चिड़िया काल्पनिक है, कवि की काल्पनिक ये छोटी सी चिड़िया है। तो सबसे पहले हम पहली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तो पहली पंक्तियां कौन सी है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस 3 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़ियों के बारे में बताया है। तो उसे वो कैसी है, तो वह छोटी सी है, नीले पंखों वाली है, और वो जुड़ी के दाने, जो जुड़ी में दाने होते हैं, वो दाने कैसे होते हैं, दूध से भरे वाले होते हैं। मीन्स बिना पके वाले जो दाने होते हैं, कच्चे दाने होते हैं, वो बहुत ही रस से, रुचि से, वो बहुत ही रुचि से खाती है, और जो मिला उसी में ही वो संतुष्टि रहती है, ऐसे कवि ने कहा है। तो और छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया क्या कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि ये चिड़िया जैसी जो मिला उसी में ही संतुष्टि रहती है, वैसे भी मनुष्य ने भी जो मिला उसी में ही संतुष्टि रहना चाहिए, ऐसे बताया है। तो दूसरी पंक्तियां, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया, कवि केदारनाथ जी अग्रवाल ने ये जो चिड़िया है, ये छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है, उसका गायक का वर्णन किया है, गायक रूप का। मीन्स वो गायक भी होती है। तो वह बूढ़े वन में अर्थात यानी कि बरगद के पेड़ पर, बूढ़ा वन यानी कि बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है, इसलिए उसे बूढ़ा वन कहा है। और वनों में भी, बागों में भी वो अपने मधुर गीत गाती है, और नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया अपने पूरे रस उसी कई गानों में वो उड़ेल देती है। और ये छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया कैसी है,
वह मुंह छोटी सी मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी बड़े उमंग से विजन से भी प्यार करती है। तो तीसरी पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। तो वो उपनदी के बीचों बीच जाकर जल के मोती से बूंदों को अपनी चोंच में भर लाती है और उसे खुद पर बड़ा गर्व रहता है, इसीलिए वो बहुत निडर ऐसे बताई वाली ये नीले पंखों वाली चिड़िया कवि ने यहाँ पे उस चिड़िया का वर्णन किया है। तो वह चिड़िया जो ये कविता में कवि ने एक काल्पनिक चिड़िया का वर्णन किया है, तो वो काल्पनिक चिड़िया कैसी होती है, तो उसके माध्यम से मनुष्य ने अपने संसार में किस प्रकार वर्तन करना चाहिए ये कवि ने बताया है। तो सबसे पहले मनुष्य ने संतोषी रहना चाहिए और सेकंड नंबर उसने अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए और वह तीसरा वाला वो निडर होना चाहिए। मीन्स ये तीन जो है गुण, ये तीनों गुणों का अंगभूत करने चाहिए, ऐसे कवि केदारनाथ जी अग्रवाल कहते हैं। तो कौन कौन से, वो संतोषी रहना चाहिए और मधुर वाणी रखनी चाहिए और निडर भी होना चाहिए। मीन्स मनुष्य जो कुछ मिलता है उसमें संतोष रखा तो वो खुश रह सकता है, ये नीले चिड़िया के जैसा, और वो सबके साथ मधुर वाणी से अगर बात करता है तो सबके लिए अच्छा इंसान वो बन सकता है। और नीले पंखों वाली चिड़ियों के जैसा वो निडर अगर रहेगा तो वो कुछ भी असाध्य जो काम होते उनको साध्य कर सकता है। तो इस तरह हमने आज वह चिड़िया जो ये कविता पढ़ी है, वसंत भाग 1 की वह चिड़िया जो यह कविता हमने आज पढ़ी है। तो अगले पीरियड में हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।